हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम ये जान चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, जो कि थी ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, वेग के आधार पर। और हम ये जानते हैं कि एवरेज रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, अभिक्रिया की दर को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में जाना था समाकलित वेग समीकरण को। समाकलित वेग समीकरण जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो निकल के आया था वो निकल के आया था बच्चों हमारा k बराबर x/t। ठीक। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हाफ लाइफ आई थी उसकी निकल के वो आई थी t½ = a/2k। इससे ये सिद्ध होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो हाफ लाइफ है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, अर्थात उस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है बेटा? वे रिएक्शन जिनमें अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? पहली चीज तो ये ध्यान रखो आप सब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए समाकलित वेग समीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में जरूर बनेगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से या ये इक्वेशन आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो देखो बेटा, वे रिएक्शंस जिनकी वेलोसिटी, जिनकी रेट अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देखते हैं उसका समाकलित वेग समीकरण कैसे ड्राइव करते हैं। मान लिया हमने कोई हमारी रिएक्शन हो रही थी, R से बन रहा था P। R यहाँ पर अभिकारक है, बोले तो रिएक्टेंट है, P यहाँ पर प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर अगर हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में आप सभी जानते हैं कि जो 100% कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी? रिएक्टेंट की होगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता स्टार्टिंग में रिएक्शन के शून्य होती है, जीरो होती है, बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं रिएक्टेंट की। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों प्रारंभिक सांद्रता। तो रिएक्शन की स्टार्टिंग में अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो A होगी और प्रोडक्ट की सांद्रता उसी टाइम पर या उसी समय पर क्या होगी? जीरो होगी। ये सब आप जानते हैं। अब कुछ समय बाद आफ्टर टी टाइम कुछ समय बाद क्या होगा? मान लिया A में से X मॉलिक्यूल निकल गए तो X सांद्रता किसकी बन जाएगी? जाके प्रोडक्ट की X फॉर्म बन जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें रिएक्शन की दर, अभिक्रिया की जो दर जो होती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है, यानी कि अभिक्रिया की दर dx/dt। dx/dt जो होगी वो समानुपाती होगी A-x⁻1 के। यह अभिकारक की सांद्रता है तो इसकी प्रथम घात के क्या होगी? समानुपाती होगी। अब dx/dt बराबर k A-x⁻1। बेटा हम ये प्रोपोर्शनल साइन लिया, उस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने की जगह हमने क्या ले लिया? कांस्टेंट के ले लिया। अब आप ये जानते हो किसी की पावर 1 है तो उसका मतलब वही नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dx/dt बराबर k A-x। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया? हम यहां सॉल्व करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। देखो बच्चों, dx/dt = k A-x। हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज का मतलब हो गया हमने इसको पुनर्व्यवस्थित किया। जब हम इसको रीअरेंज किया तो A-x जो है वो dx के अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा dx/A-x बराबर k और k के साथ पहुंच जाएगा dt। यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप लिख सकते हो दोनों तरफ का समाकलन करने पर या ऑन इंटीग्रेशन बोथ द साइड। देखिए बच्चों, ऑन इंटीग्रेशन बोथ द साइड, दोनों तरफ का समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन बोथ द साइड क्या होगा? हम इंटीग्रेशन करेंगे dx/A-x का बराबर k का होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है dt।
अब बेटा dx अपॉन a माइनस एक्स का जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तब आता है माइनस ln a माइनस एक्स। ठीक है, क्या आएगा? माइनस ln a माइनस एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस ln a माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे, ये एक इंटीग्रेशन का पार्ट है। ठीक है, मैथ वाले बच्चे इसको समझ रहे होंगे, बाकी बायो वाले आप थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर। माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू के, और dt का इंटीग्रेशन जो आता है निकल के वो आएगा t, प्लस में ले लेंगे हम i। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर ए। और यहाँ पर i जो लिया है वो लिया है समाकलन स्थिरांक। क्या लिया है बच्चों? समाकलन स्थिरांक। तो वेयर i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्या होगा, इस समीकरण ए में हम अप्लाई कर देंगे प्रारंभिक सांद्रता को। तो अप्लाई यानी कि लागू करने पर इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है प्रारंभिक सांद्रता को लागू करने पर। और प्रारंभिक सांद्रता हमारी होती क्या है? प्रारंभिक सांद्रता का मतलब x का मान 0 हो जाएगा और t का मान 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू ऑल्सो 0, t भी 0 हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड t, x और t दोनों का मान समीकरण a में रखेंगे हम। तो माइनस ln, यहाँ पे हम लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन a, फ्रॉम इक्वेशन a, समीकरण a से, माइनस ln a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू टी, टी की जगह हमें फिर से 0 अप्लाई करना है, 0 प्लस i। क्या होगा? माइनस ln a इक्वल टू k की मल्टीप्लिकेशन जब 0 के साथ की जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 0 ही आएगा। तो क्या बचेगा? i, यानी कि i का मान आ गया माइनस ln a। तो हम क्या करेंगे, i बराबर माइनस ln a जो निकल के आया वो इक्वेशन a में रख देंगे, i का मान समीकरण a में रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ i, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन a। a का मान समीकरण i का मान समीकरण a में रखने पर, i जो हमने निकाली थी उसका मान हम समीकरण a में रखेंगे। तो समीकरण a क्या है हमारी? माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी, और अब आता है प्लस i की जगह रख देंगे माइनस ln a। क्या रखेंगे बेटा? माइनस ln a। ठीक है, माइनस का ln a जब इधर आएगा तब क्या हो जाएगा? वो प्लस का। तो क्या हो जाएगा? ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी। इसको आप ये भी मान सकते हो के टी बराबर ln a माइनस ln a माइनस एक्स। बेटा लॉग का एक फॉर्मूला होता है, ln का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि ln m माइनस ln n इक्वल टू ln m बटे n। ये क्या है? लॉग का एक फॉर्मूला है। और यहाँ पर हमने क्या माना है? ln m की जगह है a और ln n की जगह है a माइनस एक्स। तो क्या होगा बेटा? के टी बराबर ln a अपॉन a माइनस एक्स। इस फॉर्मूले से a अपॉन एक्स में ये a माइनस एक्स अपॉन में चला गया, m बाई n से फॉर्मूला हमारा ये बन गया। अब हम k को यहीं रोकेंगे, k बराबर हो जाएगा 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ln जो है बेटा ये log e बेस माना जाता है। अब हम इसको जब 10 बेस लेंगे तो 1 की जगह हमारा 2.303 आ जाएगा और ln हमारा log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेकिंग यानी कि लेने पर, टेकिंग log 10 बेस, log को 10 बेस पर लेने पर जो ln है वो कन्वर्ट हो जाएगा log 10 बेस में। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन t log 10 बेस पर a अपॉन a माइनस एक्स। और ये जो निकल के आया है k का मान, ये बेटा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा समाकलित वेग समीकरण निकल के आया है और ये k का मान है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए k क्या है यहाँ पर? विशिष्ट दर स्थिरांक या दर स्थिरांक भी कह सकते हैं हम इसको। t समय है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और a माइनस एक्स जो है वो बची हुई सांद्रता है अभिकारक की। अभिकारक की बची हुई सांद्रता, कितनी सांद्रता बची? ठीक है, अब अगर हम यहाँ से यूनिट, अब हम देखते हैं आगे इसका देखते हैं यूनिट क्या है। मैं पहले तो आप इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपके लिए, पहले देखो आप ध्यान से। तो मान लिया कोई रिएक्शन हमारी हो रही थी जिसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा था? प्रोडक्ट बन रहा था। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन a मानेंगे। तो जिस समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है उस समय पर उत्पाद की कोई सांद्रता नहीं होती। आफ्टर टी टाइम हमने देखा, कुछ समय बाद हमने देखा a में से x मॉलिक्यूल निकल गए तो प्रोडक्ट के कितने बन गए? x।
अभिका शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर dx/dt समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के, तो a - x की पावर 1। ओके, अब dx/dt बराबर क्या हो गया बच्चों, k। इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह हमने k ले लिया, a - x की पावर 1 है तो 1 है। किसी की पावर 1 तो उसका वही मान आ जाता है dx/dt इक्वल टू k a - x, x आ गया। हमने इसको रीअरेंज किया, हमने a - x को dx के अपॉन में लेके आए और k के साथ dt को पहुंचा दिया, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया, dx/a - x का इंटीग्रेशन किया, k को छोड़ दिया और dt का किया। k को नहीं कर सकते ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो और इंटीग्रेशन बोथ द साइड। अब इसका इंटीग्रेशन जब हमने किया तो -ln a - x निकल के आया बराबर k, dt का हो गया t प्लस में i, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर i जो है बच्चों वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं समाकलन स्थिरांक। हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को अप्लाई किया, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, x बराबर 0 और t बराबर 0, तो x बराबर 0 और t बराबर 0 का मान हमने इक्वेशन नंबर ए में रखा। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेटा अभिकारक यानी उत्पाद की सांद्रता 0 होगी, समय हमारा 0 होगा, है ना, तो x की जगह 0 और t की जगह 0, तो x की जगह 0 करना है और t की जगह 0 करना है। फ्रॉम इक्वेशन ए समीकरण ए से -ln a - x की जगह क्या हो गया 0 बराबर k गुणा t, t की जगह फिर से 0 प्लस i, तो -ln a ये 0 है बराबर k गुणा 0 मतलब 0 हो गया i का जो मान आया निकल के बच्चों वो आया -ln a, तो i बराबर -ln a हम यहाँ पे रखेंगे, दिख रहा है आपको, i की जगह हम ln a लगा देंगे, तो समीकरण a में i का मान रखने पर i का जो मान है -ln a वो हमने इक्वेशन नंबर a में सेट कर दिया, तो हुआ क्या, इक्वेशन नंबर a -ln a - x बराबर kt प्लस i की जगह हमने कर दिया -ln a रख दिया, तो -ln a इधर उठा के लेके आओगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो -ln a - x बराबर kt, तो बेटा kt को यहाँ ले आए बराबर क्या हो गया ln a - x, बेटा एक फॉर्मूला होता है log m - log n इक्वल टू log m की पावर n, तो यहाँ पर a जो है m की जगह है, n जो है a - x की जगह है, तो वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या हुआ, kt बराबर ln a - x बन गया ln a/a - x, तो k बराबर t को हम यहाँ ले आए, इधर पहुंचाए तो अपॉन में चला गया 1/t ln a/a - x, टेकिंग log 10 बेस, log को 10 बेस पे जब हमने लिया तो ln की जगह हो गया log 10 बेस और 1 की जगह पता है क्या हो जाता है 2.303 हो जाता है। अब हम इसकी k के लिए इसकी यूनिट देखते हैं कि क्या यूनिट होगी k की, यूनिट ऑफ k का यूनिट कैसे निकालेंगे बेटा 1/t, मतलब t का क्या हो गया 1/टाइम, t मतलब समय है, और log को चलो हटाओ यहाँ से, a क्या है बेटा सांद्रता है, तो इसका क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और a - x बची हुई सांद्रता है, ये क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, ये कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या बचा बेटा टाइम इनवर्स, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर स्थिरांक k का जो मात्रक होता है वो होता है समय इनवर्स। अब समय सेकंड में दे रखा है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में दे रखा है तो मिनट इनवर्स, आवर में दे रखा है तो आवर इनवर्स। बस ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर विशिष्ट दर स्थिरांक है, t यहाँ पर समय है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और a - x जो है बच्चों वो है अभिकारक की बची हुई सांद्रता। अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी हाफ लाइफ देखिए बच्चों, हाफ लाइफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम उसके अर्धायु काल को कैलकुलेट करते हैं। हमने अभी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में k का मान ड्राइव किया था वो ये आया था निकल के, k बराबर 2.303/t log 10 बेस पर a/a - x, ठीक है, यह है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, t बराबर 2.303/k log 10 बेस पर a/a - x, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है, मैं हाफ लाइफ को एक्सप्लेन करूंगा। आप पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था शून्य कोटि की अभिक्रिया की, जब हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे थे तब हमने देखा था कि हाफ लाइफ क्या होता है बेटा। हाफ लाइफ वह समय होता है जिस समय पर हमारी कोई रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है, या ये मान लो कि वह समय जिस समय पर अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, यानी कि जो x का मान है वो हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता का आधा, मतलब a/2। तो t बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, t हाफ।
तो हम जो इक्वेशन है हमारी, जिसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ए। समीकरण ए में x की जगह a/2 तथा t की जगह t½